इस वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोसिल के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आजकल के समय में कॉमन चीज़ ये हो गया है, जैसे हाइड्रोसिल में स्वेलिंग हो जाता है, पानी भर जाता है, जिससे जो टेस्टिकल होता है, टेस्टिकल में पानी भर जाता है। और उसमें जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में लगा दिया हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए हेल्दी टेस्टिकल्स है, ये मतलब इसमें पानी भरा हुआ रहता है, जिसे यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्युमुलेशन फ्लूइड है। तो इस तरह का कंडीशन क्यों होता है, क्या कारण से होता है, अगर हो जाता है तो क्या लक्षण देखने को हमको मिलेगा इसका, और क्या क्या चीज़ ट्रीटमेंट देंगे, ये सारी चीज़ हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। कि टेस्टिकल में मतलब पानी भर जाता है, सूजन हो जाता है, तो हमें क्या इसका उपचार देना चाहिए। तो मेन टॉपिक आज का है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाइड्रोसिल में मतलब टेस्टिकल में पानी भर जाने से ये फूल जाता है। जो कि टेस्टिकल जो होता है, टेस्टिकल में पानी भर जाने से ये फूल जाता है और फूल कर ये बढ़ जाता है। और पानी जो होता है ना, टेस्टिस ट्यूबल में भी भर जाता है। तो जाहिर सी बात है, मतलब टेस्टिस में पानी भर जाता है, इसके चलते ही सूजन हो जाता है। तो इसके बाद हम इसके कुछ काउजेज देखेंगे, जो क्या कारण से मतलब सूजन हो जाता है टेस्टिकल में। तो सूजन के सबसे पहले हम इसका कारण देखेंगे, जैसे इंजुरी एंड इन्फ्लामेशन, चोट तथा सूजन। जैसे कि पहला यह देखा गया, जैसे किसी इंजुरी हो गया या चोट लग गया, उसके चलते भी मतलब सूजन हो सकता है। और दूसरा चीज़ या संक्रमण के कारण से भी हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन हो गया है टेस्टिस में, ठीक है। और मम्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे किसी को गलसुआ हुआ है, जैसे यहाँ पे होता है गलसुआ, गलसुआ होता है तो वहाँ से जो होता है मतलब नस और वेन वगैरह रहती है, वहाँ पे तनाव महसूस करती है, तो उसके चलते भी मतलब होने की संभावना देखा गया है टेस्टिस में सूजन। और टेस्टिकल ट्यूमर अंडकोश में ट्यूमर की वजह से भी होता है। और हार्निया के ऑपरेशन के दौरान भी, जैसे किसी पेशेंट को हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन होने के बाद भी देखा गया है जो मतलब टेस्टिकल में पानी भर जाता है, ठीक है, वहाँ पे सूजन आ जाता है। तो अब इसका जब इस तरह का देखेंगे तो हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेगा। साइन एंड सिम्टम्स देखने से पहले हम सबसे जानेंगे साइन सिम्टम्स क्या क्या इसका होता है। तो टेस्टिकल फूल कर बड़ा हो जाता है, जो टेस्टिस होता है वो फूल कर बड़ा हो जाता है। इसमें आपको सूजन और पेन स्वेलिंग देखने को मिलेगा। किसी किसी पेशेंट को बुखार भी आ जाता है। और वो पेशेंट जिसको भी टेस्टिस में पानी भर जाता है या फिर सूजन रहता है, तो चलने फिरने में तकलीफ़ होती है और बेचैनी से उसको महसूस होती रहती है। तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इस तरह का सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, जैसे टेस्टिस में पानी भर गया हो और सूजन वगैरह हो गया हो, तो हमें क्या क्या उपचार देना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट हम करेंगे। पेशेंट को तो सबसे पहले हमें बेड रेस्ट की सलाह देनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा नंबर, पेशेंट को कंफर्टेबल लंगोट बांधना चाहिए ताकि ट्रॉमेटिक कंडीशन से बचे। इसलिए लंगोट बांधना चाहिए क्योंकि जब भी टेस्टिस पे पानी भरता है या सूजन हो जाता है, तो उस समय में टेस्टिस जो होता है भारीपन महसूस होता है, तो उसको लंगोट से बांध के रखना चाहिए ताकि वो सेपरेट रहे और दूसरा इंजरी से वो बच सके, ठीक है। और बेड रेस्ट की सलाह देना चाहिए। इसके साथ हम मेडिसिन यूज कौन कौन से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ मैंने कवर किया है। तो चलिए एक एक बाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डायनापार टेबलेट देंगे, क्योंकि लंगोट बांधने से और बेड रेस्ट देने से आराम तो मिलता है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ मेडिटेशन भी देनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम डायनापार टेबलेट देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इमेज भी लगा दिया हूँ। डायनापार टेबलेट का कॉम्पोजिशन होता है डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल, जो कि सुबह और शाम इसका डोजेज देनी है, ठीक है। डायनापार टेबलेट है जिसका कॉम्पोजिशन होता है डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल, इसको सुबह और शाम देनी है। और साथ में हम दे सकते हैं, जिसे मम्स के वजह से भी अगर हो जाए, तो इस कंडीशन में हम वाइसलोन दे सकते हैं। अगर किसी को मम्स है, उसके साथ में अगर टेस्टिस में सूजन आ गया है, तो हम वाइसलोन चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हम मेंशन कर दिया है अगर मम्स की वजह से हो तो टेबलेट हमको देनी है वाइसलोन, जिसका कॉम्पोजिशन है प्रेडनिसोलिन, 5 mg का आता है ये। और इसका डोजेज हम देंगे 1 गोली सुबह और शाम, जैसे कि आप ये इमेज में आप देख पा रहे हैं। तो मम्स के कारण हो तो वाइसलोन चला सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं चलाएंगे इसको, ठीक है। और इसमें हम एंटीबायोटिक के तौर पे हम मॉक्स चला सकते हैं, एमोक्सिसिलिन 500 mg का, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मॉक्स चला सकते हैं। इसका इमेज यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ, हर एक मेडिसिन का मैं इमेज लगाया हूँ। अगर एमोक्स का हम कॉम्पोजिशन देखेंगे तो एमोक्सिसिलिन 500 mg आती है। इसकी डोज हम देंगे 1 गोली सुबह और शाम, ठीक है।
इसके साथ में हम अगर सेवर कंडीशन अगर हो जाती है तो हम इंजेक्शन की सलाह देते हैं, जो कि ये इंजेक्शन है क्लेबम 1.2 ग्राम, जो कि 1.2 ग्राम की इंजेक्शन आती है। यहाँ पे आप इमेज देख भी सकते हो। और इसका कॉम्पोजिशन अगर हम देखेंगे तो एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोरिनेट इसका रहता है। और इसका डोज हम देंगे 1 इंजेक्शन रोजाना सीरम मार्ग से देना है। मतलब एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोरिनेट का इंजेक्शन जो है उसको हम 1 इंजेक्शन डेली हम सीरम मार्ग से लगाएंगे, जिसका हम ब्रांड नेम क्लेबम आता है, जो कि 1.2 ग्राम की होती है। ठीक है। और इसके साथ में एक मेन इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो कि बेनोसाइट। ठीक है। आप ये बेनोसाइट आप चला सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। यही जो होता है सूजन वगैरह हर एक चीज़ मेंटेन करती है, जिसका कॉम्पोजिशन है डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट होता है, जो कि 100 mg का होता है। जैसे कि इंजेक्शन अरे टैबलेट का मैं फ़ोटो भी लगा दिया हूँ। और इसका डोज हम देंगे 1 गोली सुबह दोपहर शाम, ये चीज़ हम देंगे, क्योंकि ये आपका टैबलेट जो बेनोसाइट टैबलेट है ये आपको चलाना ही चलाना। अगर इंजेक्शन नहीं देते हैं तो भी फिर भी आपको ये टैबलेट जो होता है आप चला, इसे डीसी फोर्ट के नाम से भी आता है, बेनोसाइट फोर्ट के भी नाम से आती है। तो मतलब डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट ये आपको चलाना ही चलाना है। हाइड्रोसिल में पानी भर जाता है, जैसे टेस्टिस वगैरह कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपको चलाना ही चलाना है। ठीक है। इसके साथ में हम इंजेक्शन लगा सकते हैं लेसिक्स। ठीक है। लेसिक्स हम लगा सकते हैं, जो कि इसका कॉम्पोजिशन होता है फुरोसेमाइड होता है। इसका मांसपेशियाँ में ज़रूरत के हिसाब से लगाना है, जब मतलब ज़्यादा ज़रूरत हो तब हम लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं लगा सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से ही लगाया जा सकता है। लेकिन मेन आपका मेडिसिन आपको हाइड्रोसिल में या टेस्टिस में मतलब सूजन वगैरह जो भी है पानी भर गया है तो बेनोसाइट टैबलेट हम चलाएंगे। क्लेबम इंजेक्शन भी हम लगा सकते हैं, मॉक्स भी हम दे सकते हैं, और वाइसलोन भी हम दे सकते हैं मम्स की वजह से हुआ हो तो, और डायनापार हम दे सकते हैं। ठीक है। डायनापार टैबलेट भी हम दे सकते हैं। तो यही इसका बेसिस ट्रीटमेंट है। टेस्टिस में पानी भर जाता है, सूजन हो जाता है, तो इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट यही है। अगर फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगता हो तो आप नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह ले, इसके बाद ही दवा का सेवन करें। बिना डॉक्टर की सलाह से आप दवा का सेवन बिल्कुल ही न करें। ये वीडियो मैं सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से बनाते रहता हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं डेली आपके लिए एक न्यू वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज के वीडियो में यही।